वेलकम टू यूनी क्लास। आज हम पढ़ते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल की जो सीरीज है मैंने कल से स्टार्ट की है। तो कल भी मैंने आपको पजल ही पढ़ाया था और आज भी मैंने आपको एक पजल के क्वेश्चन ही लेकर हम आ रहे हैं। तो इसमें आप देखो मैंने 2 पजल लिए हैं। एक पजल है जिसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, और उसमें 5 क्वेश्चंस है, उसके हमने आंसर दिए हैं। ठीक है, अब एक और पजल है उसमें, उस पजल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको उसके आंसर्स निकालने हैं। तो आप पजल को सॉल्व करेंगे, सेकंड पजल को। फर्स्ट पजल को मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, कि पजल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है पजल कैसे हमने सॉल्व किया है अभी तक, और किस टाइप से पजल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट जो पजल है आपकी, सबसे पहले तो आप पजल को रीड करोगे। ठीक है, पजल को कैसे रीड करोगे आप, यहाँ देखो आप कर्सर जो पॉइंटर आपका चल रहा है, ये मैंने कर्सर पॉइंटर लिया। ये देखिए आप, 12 pupil are sitting in 2 parallel rows containing 6 pupil each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 12 पर्सन है और वो 2 पैरेलल रो पे सिटिंग है। ठीक है, 2 पैरेलल रो पे सिटिंग है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट रो में कोई 6 पर्सन सिटिंग है, और सेकंड जो रो है उसमें कोई 6 पर्सन सिटिंग है। ठीक है, तो ऐसे आपके 12 पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये क्लियर होता होगा कि मैंने आपको कैसे बोला। आप क्वेश्चन में देखो, आपको यही दिया होगा, आगे क्वेश्चन आप रीड करो। तो यहाँ पे आपने देखा, इन रो फर्स्ट U V W X Y and Z आर seated and all them are facing south। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि जो U फर्स्ट रो में जो U V से Z तक जो स्टूडेंट प्यूपल्स जो बैठे हुए हैं, वो जो है वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, और सेकंड रो जो है वो ABCDEF जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। Therefore, in the given sitting arrangement, each member sit in a row faces another member of the another row, other row। ठीक है, फिर आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से आप पॉइंट नोट करना स्टार्ट करोगे। X सिट टू द थर्ड टू राइट ऑफ V। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया, यहाँ से आपने पेन को लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने 2 पैरेलल रो बनाने हैं। तो यहाँ पे आप 2 पैरेलल रो यहाँ पे आप बना लीजिए। ठीक है, 1 एंड 2, ये आपने 2 पैरेलल रो बनाया। ये जो रो है आपकी, इसको आपने बनाया। ठीक है, और फिर इसमें आपने 6 पर्सन को स्टैंड किया। तो जो फर्स्ट रो में जो पर्सन है वो है आपके फर्स्ट रो में UVWXYZ, ये 6 पर्सन है। और सेकंड रो जो है आपकी, उसमें आपके हैं ABCDE एंड F, ये 6 पर्सन सेकंड रो पे हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जब यहाँ पे आपने 6 पर्सन को यहाँ पे बिठाला फर्स्ट रो में, और वो सारे की फेस किए हुए हैं साउथ की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ। आपको पता है कि साउथ नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ नीचे, ये ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि फर्स्ट रो में साउथ की तरफ फेस किए हुए, तो सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। 6 पर्सन जो हैं आपके, 4 हो गए।
5 एंड 6। ठीक है, और जो ये जो पर्सन है आपके, वो सारे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, सेकंड रो वाले पर्सन। 2 पैरेलल रो है। ये आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आपने यहाँ से पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करो। मैं फर्स्ट पॉइंट को नोट करती हूँ यहाँ से। ठीक है, एक्स इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। एक्स जो है वो थर्ड राइट है वी के। सेकंड पॉइंट है आपका ईदर एक्स और वी सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एक्स और वी जो है दोनों में से कोई एक जो है एंड पे बैठे हुए हैं लाइन के। ठीक है, एक्स या वी, ईदर एक्स और वी, एंड पे, इनमें से कोई एक। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है, क्या पॉइंट है थर्ड? द वन हु फेसेस वी सिट्स टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, कोई एक पर्सन है जिसका फेस जो है वी है, वी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ई। कोई पर्सन है वो वी को फेस कर रहा है और सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। राइट ऑफ ई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है टू प्यूपल सिट बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में टू प्यूपल हैं। नीदर बी नॉर एफ सिट्स टू सेकंड एफ एक्सट्रीम ऑफ द एंड। बी और एफ जो है एंड पे नहीं बैठे हैं। The immediate neighbor of B faces the person who sits third to left of you। और यहाँ पे आपने देखा कि इसके जो इमीडिएट नेबर में है, बी के इमीडिएट नेबर में है, वो जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू है। ये जो पॉइंट है ये मैंने अभी नोट नहीं कर रही हूँ, आप इतने पॉइंट्स को देखें पहले। ठीक है, इतने पॉइंट आप क्लियर करें। एक्स जो है थर्ड राइट है वी के। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे एक्स लिया, क्योंकि वो बोल रहा है कोई एक जो है वो लास्ट में है। ठीक है, एक और कंडीशन हम बना लेते हैं यहाँ पे। एक ये है और एक ये है। यहाँ पे 6%, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपके नीचे की तरफ साउथ की तरफ देख रहे हैं फर्स्ट रो, और जो सेकंड रो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने एक्स को बिठाला तो थर्ड राइट में, मतलब इसका थर्ड राइट किस तरफ? वी के थर्ड राइट में है एक्स, तो वी आपने यहाँ लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका एक्स हुआ। ठीक है, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे लेते हैं एक्स को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में वी हो जाएगा। फिर एक्स है और वी दोनों में से कोई एक एंड पे होगा। ठीक है, एक कंडीशन पे आपने यहाँ पे वी को एंड पे ले लिया और एक में एक्स को एंड पे ले लिया। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि वी के सेकंड राइट में ई है। वी के सेकंड राइट में। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने ई को यहाँ लिया तो फर्स्ट सेकंड और ये राइट में वी है, ये आपका सही है। ई आपने यहाँ पे ले लिया और सेम यहाँ पे लेते हो आप ई, तो फर्स्ट सेकंड ई वी। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी आपकी हो गई। बी और एफ के बीच में 2% है। बी और एफ के बीच में 2%। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे वी लिया है तो 1 2 यहाँ पे आप एफ ले लो, और सेम यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने बी लिया है तो 1 2
यहाँ पे आप एफ ले लो। ठीक है, ये भी हो गया। अब बी जो है, बी और एफ जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो आपने देखा दोनों ही कंडीशन पे नहीं है। ठीक है, अब आप नोट करो यहाँ तक तो आपके पॉइंट्स हो चुके थे। अब आपने यहाँ से द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ यू। जो पर्सन बी को फेस करता है उसके थर्ड लेफ्ट में यू है। बी जो है, बी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यू। ठीक है, बी में जो फेस करता है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका यू है। ये हो गया बी जो ये वाला है, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यू है। W एंड Y आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। W और Y जो है वो इमीडिएट नेबर है ईच, दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ये दोनों ही प्लेस बसते हैं इसके अपर, तो यहाँ पे आपने W ले लिया और यहाँ पे आपने Y ले लिया। सेम यहाँ पे आप देखो ये दोनों ही केस बसते हैं, तो यहाँ पे आप W ले लो, यहाँ पे आप Y ले लो। ठीक है, C सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। C जो है सेकंड लेफ्ट में है A के। A जैसे आपने यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपने C ले लिया। सिर्फ एक बस बचा है आपका, क्या बचा? D, है ना? तो D यहाँ पे लास्ट, और यहाँ पे एक और बचा हुआ है वो है Z। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ए जो है, ए कहाँ से बिठा लोगे आप? जो सी उसके लेफ्ट में आए, तो इसका तो यहाँ पे राइट होगा, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो यह आपका पजल सॉल्व भी हो गया। अब इससे रिलेटेड आप आंसर दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड में कौन सा पर्सन जो है वो बैठा हुआ है एक्सट्रीम एंड में रो के? यू, एक्स, डी नहीं है। फर्स्ट को चेक करो आप, एक्स ये है, डी ये है। डी बैठा है लेकिन दोनों नहीं है। ठीक है, वी है, ए भी नहीं, ए नहीं है। फिर यहाँ पे जेड भी नहीं है, सी भी, सी है, एक एक है यहाँ पे। फिर यू और डी, हाँ ये दोनों एंड पे बैठे हुए हैं। वी नहीं है, वी है और एफ नहीं है। तो यू और डी है जो दोनों ही एंड पे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, यू और डी। उसके बाद आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हाउ मेनी पर्सन आर सेटेड बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे, और यहाँ से आप चेक करो कि कितने पर्सन जो है जेड और डब्ल्यू के बीच में बैठे हुए हैं। जेड और डब्ल्यू ये है जेड और ये है डब्ल्यू। फर्स्ट और सेकंड 2 पर्सन है जो जेड और डब्ल्यू के बीच में है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे 2। फिर u is related to a is the same way x is related to b based on the given arrangement to which the following y is related to। ठीक है, y is related to u, a से related है, x b से related है। तो यहाँ पे आप चेक करो, u जो है आपका कहाँ दिया हुआ है? u b से रिलेटेड है। ठीक है, b जो है वो y से रिलेटेड है। तो आपको क्या बताना है कि x जो है वो b से रिलेटेड है। ठीक है, तो y किससे रिलेटेड है? x जो है वो b से रिलेटेड है, तो y आपका वो किससे रिलेटेड होगा? f से।
y उल्टा अगर इस तरफ जाएंगे तो d से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो y इज रिलेटेड टू d। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग y। y के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। आपने देखा यहाँ पे f फेसेस द वन हु इज सेकंड टू राइट ऑफ y। f फेसेस द वन सेकंड टू द राइट ऑफ y है, तो यहाँ पे आपने देखा f फेसेस y। आप चेक करते जाओ, यहाँ पे देखो f जो है वो y को फेस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। फिर उसके बाद कौन सा है, z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। z जो है वो इमीडिएट नेबर है क्या y के, z नहीं है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट को चेक करो, f फेसेस द वन हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ y। f जो है ये है f फेसेस वन हु द फर्स्ट सेकंड, हाँ सेकंड राइट में आपका y, ये आपकी ट्रू कंडीशन हुई, ठीक है। उसके बाद y सिट्स टू द एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, नहीं है y जो है लाइन लास्ट में नहीं है, मतलब एंड में, ये वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। फिर v सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ y, ये आप चेक कर लो, v सिट्स सेकंड राइट नहीं लेफ्ट में है, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं ना, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका थर्ड जो है आपका वही आपका राइट आंसर होगा, f faces the one of the second is to the right of y। अब इसमें आपको four of the following have are alike in certain way based on the given arrangement and so from a group which is the one that does not belong to that group। ये आपका दिया हुआ है, इसमें आपको कौन सा ग्रुप जो है वो है, ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं एक बार ये डायग्राम बना के बता देती हूँ कैसे आपने अरेंज किया है। एक लाइन आपने यहाँ पे खींचा, एक रो ये है, ठीक है। यहाँ पे 6 पर्सन्स हैं, ये पूरे नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ देख रहे हैं, और जो सेकंड रो है वो पूरे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा U Z X Y W D, ठीक है। यहाँ पे देखा C F A E D D, ठीक है। अब आप चेक करो A Y है क्या, A Y नहीं है, ग्रुप में बन रहा B Y भी ऐसा बन रहा है, F U भी एक एक छोड़ के बन रहा है, C Z भी एक छोड़ के बन रहा है, E V सिर्फ अलग ग्रुप है जो दो छोड़ के फिर V है, ठीक है। ये जो दो ग्रुप हैं इनको छोड़ के फिर V आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये सारे ही जो ग्रुप थे ये सेम है, सिर्फ ये ही आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये पजल आपकी सॉल्व हो गई। अब आप नेक्स्ट पजल पे आओ, और नेक्स्ट पजल को मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, इस पजल को आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इस पजल को सॉल्व करें, सिर्फ पजल को सॉल्व करना है, इसमें कोई भी क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, आप पजल ही सॉल्व करें, ओके। तो आप और भी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप पजल को सॉल्व करें, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस टाइप के पजल को आप सॉल्व करते रहें तो आपका ही दिमाग जो है चलेगा पजल सॉल्व करने में, और आप जल्दी से पजल को सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है, और अभी शायद बैंकिंग के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर रहें।